हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। आज मेरा टॉपिक कंपनी अकाउंट्स में ही प्रो राटा में लेने जा रही हूँ। और प्रो राटा की मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है, लेकिन जो प्रो राटा में एक बहुत ही डिफिकल्ट लेवल होता है वो एमसीक्यू में भी पॉइंट कवर होता है। और अगर हम उस न्यूमेरिकल को देखते हैं ना, मैं न्यूमेरिकल शेयर कर रही हूँ, उसी न्यूमेरिकल को मैं करा रही हूँ आपके साथ। ये डीके गोयल का है और उस न्यूमेरिकल को देख के कई बार ऐसा लगता है क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो आपके एमसीक्यूज होते हैं वो 1 मार्कर होते हैं, लेकिन सारे टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो सब में कुछ ना कुछ आपसे कराया जा रहा है। लेकिन हाँ, हमारे पास अब हमें पता है कि वो हमारे एमसीक्यूज टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव है, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हम एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। एक्चुअली जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा वहां टाइम सेव होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये नहीं कि एक ही बार न्यूमेरिकल कर लिया और हमें आगे कभी नहीं आता, मुझे भी नहीं आएगा। तो अब जो मैं न्यूमेरिकल ले रही हूँ वो मीना लिमिटेड इशू 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मैं पिक्चर शेयर कर रही हूँ। 30,000 शेयर्स ही इशू करने वाले हैं, लेकिन ये जो इशू करने वाले हैं ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है और उसकी स्लॉटिंग गिवन है। अगर आप देखें तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अप्लाइड और अलॉटेड आपको निकालने होते हैं। और उसके बेस पे पहले ये दो टेबल अगर आप दो कॉलम से बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। तो इन्होंने बताया है कि जिन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया उन्हें 10,000 शेयर्स दिए। ठीक है जी, ये होगी स्लॉटिंग फर्स्ट। सेकंड स्लॉटिंग में कह रहे हैं 30,000 वालों को 20,000, और जो थर्ड स्लॉटिंग है 2,000 वालों को इन्होंने दिया nil। तो एक तरीके से हम 30,000 शेयर्स अलॉट करने वाले हैं, वो हमें फर्स्ट लाइन में गिवन होता है, और ये हमारे 52,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। ये पिक्चर हमें ये बता रही है। ठीक है जी। अब ये जो मैं न्यूमेरिकल ले रही हूँ ये कंप्लीट न्यूमेरिकल नहीं है। इस न्यूमेरिकल में आपसे व्हाट अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड वो निकलवाई जा रही है। और ये अमाउंट निकालने में ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है जो लॉन्ग न्यूमेरिकल होते हैं। इससे पहले मैं एक पूरा न्यूमेरिकल शेयर कर चुकी हूँ जिसके अंदर सारी डिटेल्स थी, लेकिन ये फिर एक और इसमें ट्रिकी पॉइंट आया है। तो इसमें सिर्फ मैं एक ही चीज ले रही हूँ कि कैसे आप अलॉटमेंट की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जो हमें रिसीव होनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ एडवांस ऑलरेडी मिला हुआ है, वो सारा एडजस्ट करना है, वो भी एडजस्ट करना है। दूसरा, अलॉटमेंट के टाइम पे भी कुछ शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट कर दिया, ऑल इन एरियर अलॉटमेंट के टाइम पे भी हो गया, उसमें भी एक केस है। तो उस काफी सारे केस इसमें कवर हो रहे हैं। आप कहेंगे ये एक न्यूमेरिकल जो है ये 1 मार्कर में आता है, ये 3 में भी आ जाता है, थोड़ा सा और इलैबोरेट करके, और ये 8 मार्कर में तो पॉइंट कवर होना ही है, 100% में श्योर हूँ ये पॉइंट 8 मार्कर में आएगा ही आएगा। तो हमें अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव निकालनी है। एक बात बोल रही हूँ, साथ में अपनी नोटबुक रखिएगा। जो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको साइड में दिख रहा है वो क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व भी कीजिएगा, और एक बार देखने के बाद जब आप दोबारा खुद से सॉल्व करेंगे फिर अटकेंगे। ये न्यूमेरिकल 3 to 4 टाइम्स जब हम करते हैं तभी हमें समझ में आता है, एक बार में नहीं आएगा, ध्यान रखना। चलो जी, अब ये हमारे सामने एक तो आई सिचुएशन। हमारी एप्लीकेशन 3 रुपीज की थी, हमारी अलॉटमेंट 5 रुपीज की थी, जिसमें 2 रुपीज का प्रीमियम था और 3 रुपीज की हमारी अलॉटमेंट हो गई, और रेस्ट अमाउंट इज योर फर्स्ट एंड फाइनल फॉर। हमें तो अमाउंट निकालनी है अलॉटमेंट रिसीव की, लेकिन पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारे पास एक्स्ट्रा कितना मनी आया होगा। वो हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे 20,000 के लिए अप्लाई किया था, 10,000 शेयर्स दिए, यानी 10,000 पे एक्स्ट्रा मनी आया हुआ है। 3 रुपीज के हिसाब से 30,000 का हमारे पास आया हुआ है यहाँ। उसके बाद यहाँ पे 30 पे 20 दिए, फिर हमारे पास 10,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा मनी है। एप्लीकेशन के टाइम पे हमारे पास एक्स्ट्रा आता है 30,000 यहाँ। ठीक है, तो ये दो स्लॉटिंग है जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी आया हुआ है, जिसको हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। पहली चीज तो हमारी हुई ये। ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमें ये देखना है कि अलॉटमेंट हमें अगर रिसीव होनी थी, अलॉटमेंट रिसीव्ड अगर रिसीव होनी थी कितनी होनी थी? टोटल शेयर्स हमने 30,000 ही मार्केट में लॉन्च किए हैं। 30,000 शेयर्स पे 5 रुपीज के हिसाब से 1,50,000 रुपीज हमें रिसीव होना चाहिए था। पहले बताइए, ये चीज क्लियर हो रही है? अब इसमें से जो हमें रिसीव ऑलरेडी हो चुका है, लेस कीजिए, 30 + 30 60 हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो इसका मतलब हमें 90,000 रिसीव होने चाहिए। ये बनी बेसिक सिचुएशन इस न्यूमेरिकल। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन के अंदर एक बात और बोल रखी है कि Balu who has applied for 4,000 shares in category A and Ganesh who was allotted 2,000 shares in category B failed to pay the allotment money। दो बंदे हैं जिन्होंने डिफॉल्ट किया है। इस क्वेश्चन में अगर मुझे कुछ सिखाना है तो मुझे यही पॉइंट आपको सिखाना है जो मैं सिखाने के पीछे ये वीडियो बना रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। मैं पहला केस ले रही हूँ, Balu who has applied for 4,000 shares in category A। पहला केस है बल्लू का। जो बल्लू था उसने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो ऑब्वियस सी बात है वो कैटेगरी ए से बिलोंग कर रहा है। दिस इज कैटेगरी ए एंड दिस इज कैटेगरी बी एंड दिस इज कैटेगरी सी। ये इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो इसने अगर 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो ऑब्वियस सी बात है इसे कंपनी ने अलॉट तो कम ही किए होंगे शेयर्स, क्योंकि जिस भी बंदे ने जिन्होंने 20 के लिए अप्लाई किया उन्हें हमने 10 दिए। ये हमें क्लियर है। जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन्हें कंपनी ने 10,000 शेयर्स दिए। तो ऑब्वियस सी बात है जो 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा उसके अलॉटेड शेयर्स आपने निकालने पड़ेंगे। तो करना क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हमें गिवन है अप्लाइड शेयर्स। कैटेगरी चेक करो कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी ए है। कैटेगरी ए में हमारे अप्लाइड शेयर्स 20,000 थे, ठीक है जी, और अलॉटेड शेयर्स थे 10,000। तो इस तरीके से हमारा 2,000 आ गया। ये 2,000 हमारे अलॉटेड शेयर्स निकले, 2,000 अलॉटेड शेयर्स। पॉइंट हुआ ये। अब जिस बंदे ने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उसको सिर्फ 2,000 शेयर दिए। ध्यान से देखिएगा, कंपनी ने उसको 2,000 शेयर दिए, तो इसका मतलब इसका 2,000 शेयर्स के हिसाब से पहले से पैसा आया हुआ है 3 रुपीज के हिसाब से रुपीज 6,000 रुपीज। ये ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। 6,000 रुपए इसके आए हुए हैं। अब इस पार्टी ने अगर अलॉटमेंट भेजनी थी, अलॉटमेंट पे अगर ये पैसा भेजता तो ये 2,000 के हिसाब से भेजता, 2,000 into 5, इसको भेजने थे 10,000 रुपीज, लेकिन इसके 6,000 ऑलरेडी आए हुए हैं। इसको अगर भेजने थे तो 4,000 रुपए भेजने थे जो इसने नहीं भेजे। दिस इज कॉलिंग एरियर। पॉइंट है ये। दोबारा समझा रही हूँ, दोबारा सुनो, समझने वाली चीज है। बल्लू एक पार्टी थी जिसने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसके हमने अलॉटेड शेयर्स निकाले, कंपनी ने से 2,000 शेयर दिए, यानी उसका 4,000 का पैसा कंपनी ने रख लिया। 2,000 शेयर्स पे उसका एक्स्ट्रा मनी कंपनी के पास है, और जब इंस्टॉलमेंट एडवांस आई थी तब एप्लीकेशन पे उसने अप्लाई किया था, तो एप्लीकेशन की इंस्टॉलमेंट 3 रुपीज की थी। तो 2,000 शेयर्स पे हमारे पास जो एक्स्ट्रा आया हुआ है, 2,000 मैंने कैसे निकाले हैं, 4,000 थे, 2,000 हमारे अलॉट हो गए, तो बचे हुए 2,000, ठीक है, ये एडवांस मनी है। 2,000 into 3 6,000 रुपीज हमारे इसके आए हुए हैं, और इसने अलॉटमेंट के भी भेज दिए। पॉइंट ये है कि इसने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी। अब जब अलॉटमेंट ड्यू हुआ तो हमें क्वेश्चन में बताया कि इस बंदे ने कर दिया डिफॉल्ट, लेकिन इसका कुछ पोर्शन एडवांस आया हुआ था। अब इसे अगर अलॉटमेंट पे भेजने थे तो अलॉटमेंट 5 रुपीज की थी, इसको 2,000 शेयर्स अलॉट हुए, 2,000 into 5 10,000 रुपए इसको भेजने थे, लेकिन इसने 6,000 ऑलरेडी भेजे हुए जो हमें एप्लीकेशन के टाइम मिल गए, हमने उसे एडजस्ट किया। तो हमें अब पता चला कि अगर कॉलिंग एरर हुआ तो 4,000 रुपीज हुआ। ये कॉलिंग एरर यहाँ से करेंगे माइनस, क्योंकि अलॉटमेंट पे नहीं मिला। ये हुआ केस 1। अब ये एक और केस है इसके अंदर, गणेश हु वाज अलॉटेड 2,000 शेयर्स। अब गणेश का केस देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरा स्पेसिंग का इशू आ रहा है, यहाँ करते हैं। अब जो गणेश है उसके हमें 2,000 अलॉटेड शेयर्स गिवन है। ध्यान से रखिएगा, वो कैटेगरी बी से बिलोंग करता है। उसके हमें अलॉटेड शेयर्स गिवन है, तो अलॉटेड शेयर्स गिवन है तो अलॉट कितने हुए थे 20। जो शेयर्स गिवन है उसी से डिवाइड करेंगे। इसके हमें निकालने पड़ेंगे अप्लाइड शेयर्स, जिस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे निकल के आते हैं। तो हम इसके निकाल रहे हैं अप्लाइड शेयर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें अलॉटेड गिवन है। ऑब्वियसली पार्टी ने तो अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा क्योंकि ये बी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे 30 पे 20 थे। तो 2,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 30, तो हमारे निकल के आए 3,000 शेयर्स, यानी इसने अप्लाई 3,000 के लिए किया, ठीक है जी। अब 3,000 के लिए अप्लाई किया तो हमारे 2,000 शेयर्स पे कंपनी ने उसको अलॉट किया। ये तो हुआ पॉइंट।
ठीक है जी। यानी कि अप्लाई 3000 के लिए हुआ है, 2000 अलॉट हुए हैं, तो 1000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा मनी आया हुआ है। एप्लीकेशन थी 3 रुपीज की, तो 3000 रुपीज हमारे पास आए हुए हैं। ठीक है, ये रुपीज में है। अब अगर इसको अलॉटमेंट भेजनी थी तो ये अलॉटमेंट भेजता, क्योंकि इसको 2000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए थे 5 रुपए के हिसाब से, इसका भी 10,000 ही निकल के आ रहा है, इसके 3000 ऑलरेडी आए हुए हैं। तो अगर इसने कॉल इन एरर किया तो 7000 रुपए का किया, ये हुआ कॉल इन एरर। तो इसके माइनस होंगे 7000। तो 90,000 हमें आने थे अलॉटमेंट पे, 4000 रुपए का एक बंदे ने डिफॉल्ट किया, 7000 रुपए का एक बंदे ने डिफॉल्ट किया। तो हमें अगर कुछ अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव होगी तो हमारी 79,000 रुपीज हमें अमाउंट मिलेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 79,000 दिखाएंगे, कॉल इन एरर दिखाएंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी 7000 वाली भी और 4000 वाली। 7 और 4 11,000 का कॉल इन एरर हुआ है। ये केस समझने वाला है। इस वीडियो को अगर आप समझेंगे तो आपको इसको समझने में भी 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन जब ये एक बार आ जाता है तो हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे आपको इसको सॉल्व करने में। ये प्रैक्टिस है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाया है, कम से कम हो सके तो 7 से 8 बार भी हो सकता है आपको करना पड़े, तब जाके आपके ब्रेन में बैठे। इजी नहीं है, इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर एक अमाउंट के लिए भी वीडियो बना दी कि ये कॉन्सेप्ट बार बार सुने, बार बार समझे, बार बार समझने की कोशिश करें, तभी आएगा। और एग्जाम में ये रखा है, ये मैं अभी बता रही हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में रखा है। हो सकता है आपसे एमसीक्यू में भी ये चीज करवा ले, अलॉटमेंट के अमाउंट निकलवा ले, हो सकता है आपसे 3 मार्कर में थोड़ा और इलेबोरेट करके करवा ले। और आपका जो आना है लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्कर, जो अब 8 मार्कर नहीं है, उसमें तो ये पॉइंट कवर होना ही होना है। कभी कभी 2 पार्टी दे देते हैं, कभी एक दे देते हैं। बोर्ड मोस्टली 2 देता है, एक अलॉटेड वाला और एक अप्लाइड वाला। तो मैंने भी वही क्वेश्चन निकाला जिसमें दोनों केस कवर हो जाए। कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आएगा। प्रैक्टिस ही है जो आपके वर्क को स्पीड अप करेगी। देयर इज नो अदर वे। करिए और बताइए। थैंक यू।